क्वेश्चन नंबर 11 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का देखिए ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की हमारी ये बुक है और इसके राइटर है डॉक्टर एस.एम. शुक्ला। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है। फनी फैशन लिमिटेड वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑन 1 जनवरी 2018। द लिक्विडेटर इज टू बी पेड रेमुनरेशन एट 3% ऑन द अमाउंट रियलाइज। यानी कि देखिए जो लिक्विडेटर है उसको 3% हम लोग रेमुनरेशन देंगे जितने रुपए का वो अमाउंट रियलाइज करेगा, ओके, सेल करेगा। सेल ऑफ एसेट्स एंड 2% ऑन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर। और 2% देखिए उसको रेमुनरेशन देंगे जो लास्ट में शेयर होल्डर को पैसा दिया जाएगा उसका। यानी कि देखिए लिक्विडेटर दो तरह का रेमुनरेशन पाएगा, एक तो जो वो सेल करेगा उसका 3% और 2% देखिए लास्ट में जो शेयर होल्डर को पैसा दिया जाएगा। द लिक्विडेटर सोल्ड आउट ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी। लिक्विडेटर देखिए क्या कर रहा है, सारे एसेट्स कंपनी के बेच दे रहा है। ऑन 1 जनवरी 2018 कंपनीज पोजीशन वाज एज अंडर। सबसे पहले कैश रियलाइज्ड ऑन सेल्स ऑफ एसेट 7 लाख, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 12,600, ट्रेड पेबल इंक्लूडिंग सैलरी फॉर 1 मंथ। तो ये देखिए जो 8400 है ये सैलरी है। तो आपको पता होगा कि जो सैलरीज वेजेस मतलब एम्प्लॉय का जो ड्यू होता है वो आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के तहत आता है। तो ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हो जाएगा और बाकी जो इसमें से बचेगा वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए 7,600 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 30 रुपीज ईच ऑन विच डिविडेंड इज इन एरियर फॉर 1 ईयर 2,10,000। यानी कि देखिए 7,000 30 रुपए वाले आपके प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनकी वैल्यू 2,10,000 रुपये और इस पे 1 साल का डिविडेंड भी बकाया है। 40,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज इज 9 रुपीज पर शेयर कॉल्ड एंड पेड अप। यानी कि देखिए 14,000 10 रुपए वाले शेयर है लेकिन कॉल्ड अप सिर्फ 9 रुपए हुआ है। तो इसकी वैल्यू 1,26,000। जनरल रिजर्व कोई लेना देना नहीं, स्टेटमेंट ऑफ पीएलआर कोई लेना देना नहीं। नीचे देखिए अंडर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी द प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव अ राइट टू रिसीव 1/3 ऑफ सरप्लस रिमेनिंग आफ्टर पेइंग द इक्विटी शेयर कैपिटल। यानी कि देखिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास एक अधिकार है, यहाँ पे राइट है कि इक्विटी शेयर कैपिटल को पेमेंट करने के बाद, देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 1,26,000, इनकी पेमेंट करने के बाद अगर कोई अमाउंट बचता है तो उस अमाउंट का 1/3 देखिए प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर पाएंगे और बाकी जो बचेगा वो इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को चला जाएगा। तो आपको करना क्या, प्रिपेयर लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ओके, एक साइड इसमें आपका रिसिप्ट, अमाउंट, पेमेंट, अमाउंट। ओके, तो देखिए रिसिप्ट की बात की जाए तो क्वेश्चन में देखिए मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ देखिए लिखा है कैश रियलाइज ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स 7 लाख रुपीज। तो जो हम लोग को एसेट्स को रियलाइज करने से जो कैश रिसीव्ड हो रहा है वही आपका रिसिप्ट में आ जाएगा। सो यहाँ सबसे पहले देखिए आप लिखेंगे टू कैश ब्रैकेट में एसेट्स रियलाइज्ड। ओके, तो देखिए 7 लाख रुपीज में हम लोगों ने अपने सारे के सारे एसेट्स को क्या कर दिया, बेच दिया। क्लियर। इसके बाद से अब हम लोग करेंगे पेमेंट। तो पेमेंट में देखिए सबसे पहले जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस या वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस होते हैं उसको करते हैं। माफ करिएगा यहाँ 2 नहीं लिखते हैं क्योंकि ये स्टेटमेंट है। तो यहाँ डायरेक्ट कैश हो जाएगा इतना आपका। फिर इसके बाद से यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की देखिए जब हम लोग बात करेंगे तो क्वेश्चन में देखिए आपका दिया हुआ था 12,600 रुपये लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। फिर उसके बाद से देखिए हम लोग जो रेमुनरेशन होता है लिक्विडेटर का वो पे करते हैं। तो लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन, लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन। ओके, तो ये देखिए 2 है, एक तो 3% के हिसाब से है
और एक आपका 2% के हिसाब से। अब 3% क्या है 2% क्या है ये भी देख लीजिए। क्वेश्चन में देखिए आपका दिया था कि द लिक्विडेटर इज टू बी पेड रेमुनरेशन एट 3% ऑन अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल्स, यानी कि 3% उसको रेमुनरेशन दिया जाएगा जो अमाउंट रियलाइज होगा सेल से, और 2% उसको दिया जाएगा जो शेयर होल्डर्स को लास्ट में पेमेंट होगी उसका। तो पहले देखिए हमारा अमाउंट रियलाइज अवेलेबल है 7 लाख रुपए, तो इस 7 लाख का हम लोग 3% तुरंत उसको दे देते हैं। तो देखिए 7 लाख का 3% हम लोग जब निकालेंगे तो आएगा 21,000 रुपये। ये हमारा पेमेंट हो गया। अभी भी देखिए 2% बचा है जो शेयर होल्डर को लास्ट में पैसा दिया जाएगा उसके बेस पे ये निकलेगा। तो अभी तो हम लोग को पता नहीं है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं हम लोग। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए आपका दिया हुआ था जो पेमेंट में है, तो ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल देखिए कुल आपका 95,200 है। ओके, लेकिन इसमें देखिए ट्रेड पेबल में इंक्लूडिंग सैलरी फॉर 1 मंथ 8,400। तो देखिए जो एम्प्लॉयज़ का ड्यू होता है उसको प्रेफरेंस दी जाती है, तो ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के तहत आएगा। तो यहाँ लिखेंगे आप ऐसे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ओके, तो ये देखिए आपका आएगा 8,400। फिर उसके बाद से अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो देखिए 95,200 था, इसमें से 8,400 माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पे देखिए जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 86,200। ओके, ये आपका देखिए ये पेमेंट हो गया, माफ़ करिएगा 86,800 आएगी इसकी वैल्यू। ओके, अच्छा 12, हाँ। फिर उसके बाद से देखिए पेमेंट की बारी आएगी, तो अब पेमेंट देखिए जो होगा वो प्रेफरेंस शेयर्स को होगा, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को होगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ओके, तो सबसे पहले देखिए इनको इनका कैपिटल दिया जाएगा, फिर जो डिविडेंड बकाया है वो दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें दी जाएंगी, समझ रहे हैं। और फिर यहाँ पे लास्ट में देखिए पेमेंट होगी इक्विटी शेयर होल्डर्स की, तो इनको भी कैपिटल मिलेगा, सरप्लस का कोई अमाउंट होगा तो वो मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए देखिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अब इसका वर्किंग नोट। उस वर्किंग नोट से आप लोग को ईजिली तब समझ में आएगा। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन ऑफ लिक्विडेटर्स। सबसे पहले देखिए कैलकुलेट करना था, सो कैलकुलेशन ऑफ लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन। ओके, तो 3% तो देखिए हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ओके, 3% ऑन एसेट्स रियलाइज्ड। तो देखिए 7 लाख में हमारा एसेट्स रियलाइज्ड हुआ था, इसी का 3%, तो यानी कि ये हमारा आया था देखिए 21,000 रुपये। क्लियर। उसी तरह देखिए जब दूसरा हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सो 2% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। ओके, तो पहले आइए चेक करते हैं हम लोग कि शेयर होल्डर्स को कितना अमाउंट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये ध्यान दीजिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपके पास कितने रुपए थे, 7 लाख रुपए था। 7 लाख में से देखिए 12,600 तो आप लोगों ने एक्सपेंसेस पेमेंट कर दी। फिर उसके बाद से देखिए 21,000 रुपये आपने ये पेमेंट किया। फिर 8400 की यहाँ पेमेंट हुई। ओके, फिर 86,800 की यहाँ पे पेमेंट हुई। अब देखिए जो पैसा बचेगा वही ना शेयर होल्डर्स पाएंगे। ठीक, तो उसी का देखिए यहाँ पे 2%। अब यहाँ 2% देखिए जो कैलकुलेट होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके लिए देखिए एक थ्योरी आप लोगों को मैं समझा दे रहा हूँ, तब आप लोग इजीली समझ पाएंगे। सो वेट अ सेकेंड।
देखिए ये तीसरा सी वाला पॉइंट पड़ेगा, आप लोग की बुक में भी अवेलेबल होगा। ये कॉर्पोरेट अकाउंट की बुक है डॉक्टर एस एन शुक्ला की। कैलकुलेशन ऑफ रेमुनरेशन ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मेंबर ऑफ द कंपनी। तो देखिए जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं, मेंबर्स ही होते हैं। तो इनका देखिए जो रेमुनरेशन कैलकुलेट होगा लिक्विडेटर का, वो किस हिसाब से तब कैलकुलेट होगा, परसेंटेज ऑफ कमीशन इनटू बैलेंस ऑफ अमाउंट अपॉन 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। यानी कि नीचे देखिए जो परसेंटेज ऑफ कमीशन होगा वो ऐड हो जाता है। याद रखिएगा जब भी बैलेंस अमाउंट पे हम लोग पेमेंट करेंगे, जो मेंबर्स को कंपनी के लास्ट में पेमेंट करना होता है, तो उसमें देखिए जो नीचे आपका परसेंटेज होगा वो ऐड हो जाएगा। क्लियर? तो परसेंटेज ऑफ कमीशन इनटू बैलेंस ऑफ अमाउंट अपॉन 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। तो इसको देखिए जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हमारी देखिए जो टोटल वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद, इसको देखिए टोटल सॉल्व करने पे आएगा 5,71,000। अब इसमें देखिए परसेंटेज ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारा जो कमीशन आएगा वो आएगा 11,200 रुपये। ओके, तो यानी कि यहाँ पे देखिए जो हमारा ये 2% कमीशन आया वो आया 11,200 रुपये। क्लियर? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्किंग नोट पे। नेक्स्ट वर्किंग नोट ध्यान दीजिए आपसे क्या कह रहा है। अमाउंट कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेड टू 6% प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर। प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को जो पैसा पेमेंट करना है उसकी बात अब हम लोग करेंगे। ठीक, ऑफ अमाउंट पेड टू 6% प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर। तो यहाँ कर लेते हैं हम लोग। तो इनको देखिए सबसे पहले इनका कैपिटल पेमेंट किया जाएगा। ओके, सो कैपिटल, तो देखिए प्रेफरेंस शेयर्स का कैपिटल था 2,10,000 रुपये। ठीक, इनका देखिए 1 साल का डिविडेंड भी बकाया था, तो इनको डिविडेंड भी पेमेंट की जाएगी। सो डिविडेंड देखिए 2,10,000 का और 6% के हिसाब से इनका रेट था, तो ये आएगा आपका क्या बोलते हैं 12,600 रुपये। प्लस इनको देखिए सरप्लस से भी हिस्सा मिलना है, तो सरप्लस, और सरप्लस अभी कितना हमको पता नहीं है, तो जब यहाँ पे सरप्लस ऐड करेंगे हम लोग तब यहाँ पे आएगा आपका टोटल अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर, तब यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट आएगा। क्लियर? उसी तरह देखिए जब हम लोग अब नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे इक्विटी शेयर्स होल्डर का, सो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, तो जब इक्विटी शेयर होल्डर्स की देखिए जब बात करेंगे तो इनको भी देखिए इनको कैपिटल का इनका हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हमारे पास सरप्लस अभी बहुत ज़्यादा है। तो कैपिटल देखिए इनका था 1,26,000। साथ ही साथ इनका देखिए सरप्लस में भी हिस्सा आएगा, क्योंकि डिविडेंड से रिलेटेड इनमें कुछ बोला नहीं था, तो बस सरप्लस ही। तब यहाँ पे इनका आ जाएगा टोटल अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर्स होल्डर। क्लियर? ये आएगा। अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ सरप्लस अमाउंट की। हमारा सरप्लस अमाउंट एक्चुअली है कितना, ताकि उस हिसाब से हम लोग इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। सो कैलकुलेशन ऑफ सरप्लस अमाउंट। ठीक, तो देखिए जब तो 7 लाख, तो देखिए आपका यहाँ पे पहले से ही था पैसा 7 लाख। अब जो जो पेमेंट हुई है वो घटाते जा रहे हैं सारा। तो सबसे पहले देखिए 12,600 की ये पेमेंट हुई। 12,600 के बाद से देखिए दोनों रेमुनरेशन, तो इन दोनों को देखिए ऐड करेंगे हम लोग, तो हमारा आएगा 32,200। ओके, ये हो गया। तो अब फिर 32,200। फिर उसके बाद से देखिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 8400। फिर इसके बाद से हम लोग घटाएंगे ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 86,800। फिर उसके बाद से देखिए कैपिटल जो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को दिया जाएगा वो, क्योंकि बचा हुआ पैसा चाहिए ना, तो पेमेंट करने के बाद ही जो बचेगा वही लेंगे। फिर उसके बाद से इनका डिविडेंड, और फिर लास्ट में इक्विटी शेयर्स को जितना देना है। क्लियर? तो इसको देखिए जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारा सरप्लस अमाउंट आएगा 2,11,400 रुपये। क्लियर?
तो अब देखिए सरप्लस अमाउंट का 1/3 तो प्रेफरेंस शेयर्स वाले पाएंगे, तो 2,11,400 का 1/3। क्लियर। तो ये आपका आएगा अप्रॉक्स 20,467। ओके, और टोटल इसका जब करेंगे हम लोग तो 2,93,067 रुपये। और उसी तरह यहाँ पे देखिए 2,11,400 का जो बचा हुआ पैसा होगा, तो 1/3 ये पा गए, तो बचा हुआ होगा 2/3, तो 2/3 आपको मिलेगा इक्विटी वालों को, तो ये होगा 1,40,933 रुपये। तो ये टोटल आएगा आपका 933,662, यानी कि 2,66,933 रुपये। तो देखिए सारा अमाउंट आ गया हमारा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को देखिए कितना पेमेंट होगा, 2,93,067 रुपये। सो 2,93,067 रुपये। और इक्विटी वालों को देखिए पेमेंट होगा 2,66,933 रुपये। सो 2,66,933 रुपये। क्लियर। तो देखिए 12,000 आपका लिक्विडेशन एक्सपेंसेस में गया। टोटल आपका रेमुनरेशन 32,200, 8400 प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स, 86,800 आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, 2,93,067 आपका गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और 2,66,933 इक्विटी शेयर होल्डर पाएंगे। ओके, तो इनका टोटल आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 7 लाख रुपए। क्लियर। आई होप आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कुछ न समझ में आया हो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग टेलीग्राम पर, मेरा पर्सनल टेलीग्राम का जो चैनल है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारा डाउट आप लोग क्लियर कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप लोग, डॉक्टर एस एम शुक्ला की बुक है, चैप्टर का नाम है आपका लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का देखिए सोल्यूशन। द बैलेंस शीट ऑफ सुशील लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2017 वॉज एज फॉलोज। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड। तो अब शेयर होल्डर्स फंड में देखिए शेयर कैपिटल में आपका दिया 8,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच, 80,000 रुपये। 12,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच, 1,20,000 रुपये। रिजर्व एंड सरप्लस, इससे कोई मतलब ही नहीं होता है हमारा, तो इसको स्किप कर देंगे। फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज, तो इसमें देखिए 8% डिबेंचर्स आपका 1 लाख रुपए का, और बैंक लोन 4 लाख का है। क्लियर। फिर यहाँ देखिए आगे आते हैं हम लोग। फिर यहाँ देखिए करंट लाइबिलिटीज़ में पहले दिखा है ट्रेड पेबल क्रेडिटर्स, यानी कि 2 लाख रुपए। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिबेंचर 60,000 रुपये। तो देखिए यहाँ पे जो डिबेंचर दिया हुआ था 1 लाख रुपए, इस पे देखिए आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है 8,00,000 का। फिर उसके बाद से आगे आएंगे हम लोग, तो देखिए आपका एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, अदर फिक्स्ड एसेट्स 2 लाख रुपए। क्लियर। यहाँ देखिए आपको दिखेगा। फिर उसके बाद से देखिए करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज, तो इन्वेंट्रीज आपकी देखिए दे रखी है 5,25,000 रुपये, और ट्रेड रिसीवेबल्स 1 लाख रुपए। अब देखिए असली चीज़ आता है हमारा एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट ध्यान दीजिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि एडजस्टमेंट के बेसिस पे देखिए आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। तो यहाँ देखिए बोला था कंपनी वेंट इनटू कंपल्सरी लिक्विडेशन ऑन दैट डेट, प्रिपेयर लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। क्लियर। अब पहला चीज़ देखिए बोल रहा है आपसे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस एंड लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन अमाउंट 3,000 एंड 10,000, यानी कि 3,000 आपका लिक्विडेशन एक्सपेंसेस और लिक्विडेटर का रेमुनरेशन 10,000 है। बैंक लोन वॉज सिक्योर्ड बाय प्लेस्ड ऑफ इन्वेंट्रीज, यानी कि देखिए जो बैंक लोन यहाँ पे आपका दिया था वो आपका देखिए प्लेस्ड है इन्वेंट्रीज के रूप में, मतलब इन्वेंट्रीज के आधार पे। डिबेंचर एंड इंटरेस्ट देयर आर ऑन सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस ऑन ऑल एसेट्स। फिर उसके बाद से फिक्स्ड एसेट्स वर रियलाइज्ड एट बुक वैल्यू, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स देखिए जो हम लोग बेच रहे हैं, ये 25,000 और ये 2 लाख, ये अपने बुक वैल्यू पे ही बिक जा रहा है। ठीक, फिक्स्ड एसेट्स देखिए आपका जो रियलाइज हो रहा है वो 2,25,000 टोटल पे रियलाइज हो जाएगा। उसके बाद देखिए जब हम लोग बात करेंगे, उसके बाद क्या बोलते हैं, एंड करंट एसेट्स एट 80% ऑफ बुक वैल्यू, और जो करंट एसेट्स है ये दोनों, ये अपने 80% के बुक वैल्यू पे बिक रहा है। तो इस आधार पे हमको अपना पूरा स्टेटमेंट तैयार करना है। आप लोग क्वेश्चन एक बार बुक में भी अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं ब्लर आप लोग को प्रोबेबली दिख जाए, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, डॉक्टर एस एम शुक्ला। ओके, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन हम लोग शुरू करते हैं। ओके, सो लिक्विडेटर्स statement of accounts, then receipt amount, payment amount. Okay,
सबसे पहले देखिए रिसिप्ट की बात करेंगे। तो रिसिप्ट में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे बोल रहा था कि फिक्स्ड एसेट्स वर रियलाइज्ड एट बुक वैल्यू, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स को बुक वैल्यू पे बेचेंगे और जो करंट एसेट्स है उसको 80% ऑफ बुक वैल्यू के बेचेंगे। क्लियर। तो फिक्स्ड एसेट्स को देखिए जो बेचेंगे हम लोग, तो पहले यहाँ देखिए लिख लेते हैं कैश। तो सबसे पहले देखिए फिक्स्ड एसेट्स आप लोग बेचेंगे, तो ये फिक्स्ड एसेट्स देखिए बुक वैल्यू पे ही बिक जा रहा है। तो दो तरह के फिक्स्ड एसेट्स है आपके पास, एक लैंड एंड बिल्डिंग, एक अदर फिक्स्ड एसेट्स। तो टोटल देखिए इसका हुआ 2,25,000। अब करंट एसेट्स की बात करें तो करंट एसेट्स में देखिए आपका था एक इन्वेंट्रीज और एक ट्रेड रिसीवेबल्स। तो इसका देखिए सिर्फ 80% आपको मिलेगा। तो इन्वेंट्रीज देखिए 5,25,000 रुपये दिया था और ये दिया था 1 लाख, यानी कि 6,25,000 का 80%। तो 6,25,000 का जब 80% हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 6,25,000 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 100, देन वी विल गेट 5 लाख रुपीज़। ये 5 लाख होगा। तो इन दोनों को देखिए जब टोटल करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 7,25,000 रुपीज़। क्लियर। तो देखिए हमारा कैश आ गया इतना। अब हम लोग सारा का सारा अपना डेब्ट पेमेंट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, सबसे पहले इसी की पेमेंट होती है। तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की बात करें तो सबसे पहले देखिए लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आपका दे रखा था 3,000 क्वेश्चन में। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के बाद से लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन, लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन, ये देखिए आपका 10,000 रुपये क्वेश्चन में दे रखा था। फिर उसके बाद से देखिए जो पेमेंट होगी आपकी वो बैंक लोन की होगी, क्योंकि एक्सटर्नल लाइबिलिटी फिर पेमेंट की जाती है। तो बैंक लोन देखिए आपका दे रखा था 4 लाख रुपए, ये आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के तहत ही आएगा। फिर उसके बाद से देखिए आप जो पेमेंट करेंगे वो डिबेंचर्स की करेंगे। सो 8% डिबेंचर्स। तो इसमें देखिए दो चीज़ था, एक तो इनका जो अमाउंट है वो 1 लाख रुपए, प्लस देखिए करंट लाइबिलिटी आप लोग पढ़े थे क्वेश्चन में, तो उसमें देखिए 8,000 रुपये आपका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग था, तो वो भी जुड़ जाएगा इसमें। तो टोटल इसकी वैल्यू देखिए हो गई 1,08,000 रुपये। क्लियर। इसके बाद से देखिए जब हम लोग पेमेंट करने जाएंगे तो फिर क्या बोलते हैं ट्रेड पेबल जो आपका दिया था, तो ये भी आपका क्रेडिटर्स में ही आ जाएगा। तो क्रेडिटर्स जो आपका दे दिया है 2 लाख रुपए। अब चेक करते हैं कितना पैसा हमारे पास बचा है। तो 7,25,000 है इधर टोटल। अब 7,25,000 में से देखिए हम लोगों ने सबसे पहले 3,000 ये पेमेंट कर दिया, 10,000 ये, तो 13,000, फिर 4 लाख ये पेमेंट हो गया, 4,13,000, 4,13,000, फिर 5,13,000 और 8 3 11, यानी कि 5,21,000 और 7,21,000 रुपए की देखिए हम लोगों ने टोटल पेमेंट कर दी है। टोटल देखिए अब हमारे पास बचा कितना, 4,000। तो क्वेश्चन में देखिए दो तरह के शेयर होल्डर थे, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर और एक इक्विटी शेयर होल्डर। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की देखिए जो लाइबिलिटी थी वो 80,000 थी, लेकिन यहाँ 80,000 हमारे पास है ही नहीं, सिर्फ 4,000 है। तो जो बचेगा उनको प्रेफरेंशियली राइट मिलता है प्रेफरेंस शेयर्स को सबसे पहले पेमेंट में, तो जो बचेगा वही उनकी पेमेंट हो जाएगी। क्लियर। तो ये देखिए 7,25,000 हमारा आ गया। ठीक, छोटा सा क्वेश्चन था ये। किसी को अगर कुछ समझ में ना आया हो तो टेलीग्राम पे डायरेक्ट पूछ सकता है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाकर डायरेक्ट आप मेरे से कांटेक्ट करके कोई भी डाउट हो तो उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक।